कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांडीय पतन की जहां सृष्टि को चलाने वाले सारे नियम, मतलब प्राकृतिक और नैतिक दोनों, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हों। एक बहुत ही डरावनी स्थिति। बिल्कुल। एक ऐसी स्थिति जहां सत्ता और शक्ति पर किसी एक ऐसे व्यक्ति का एकाधिकार हो जाए जो केवल अपने अहंकार से चलता हो। तो ऐसे महाविनाश के समय में व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और जब सारे सामान्य उपाय विफल हो जाएं, तब आवश्यकता होती है एक ऐसे परम समाधानकर्ता की जो न केवल उस संकट को खत्म कर सके, बल्कि सदियों के लिए एक नया नैतिक प्रतिमान भी स्थापित कर सके। सही कहा। और देखिए, जब हम आस्था और दर्शन के पन्नों को पलटते हैं तो हमें एक ऐसा ही अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु मिलता है। एक ऐसा बिंदु जहां इस ब्रह्मांडीय अराजकता को समाप्त करने के लिए एक महाकाव्य का जन्म होता है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है रामनवमी। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत है वो बहुत ही विस्तृत है। इसका शीर्षक है द डिसेंट ऑफ धर्मा, द स्टोरी ऑफ रामनवमी, जिसका अर्थ है धर्म का अवतरण, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हाँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ इस स्रोत में दी गई कथा और इसके दार्शनिक विचारों का पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन केवल मूल सामग्री में निहित विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाना है। बिल्कुल। हमें तटस्थ रहना है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के अनुसार रामनवमी केवल एक उत्सव क्यों नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना की एक बहुत ही जटिल कथा क्यों है। और इस विषय की असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें केवल सतह पर तैरती हुई घटनाओं को नहीं देखना है। राम का जन्म हुआ, युद्ध हुआ, ये सब तो हम जानते हैं। हाँ, वो तो मूल कहानी है। एग्जैक्टली। लेकिन जो बात इस स्रोत को खास बनाती है वो ये है कि ये हमें क्यों और कैसे के दर्शन की ओर ले जाता है। राम को अवतार क्यों लेना पड़ा, ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस पृष्ठभूमि में उतरते हैं। राम के जन्म पर चर्चा करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत के अनुसार आखिर उनके अवतरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। इसका एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय कारण था। स्रोत हमें बताता है कि प्राचीन अयोध्या में राजा दशरथ का शासन था। राज्य में हर तरफ शांति थी, समृद्धि थी। लेकिन अगर हम अयोध्या की उस तस्वीर से बाहर निकलकर पूरे परिदृश्य को देखें तो स्थिति अत्यंत भयावह थी। अयोध्या की वो शांति दरअसल एक बहुत बड़े तूफान के बीच की खामोशी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऐसे संकट से गुजर रहा था जिसे असामान्य तरीकों से नहीं सुलझाया जा सकता था। मतलब अगर मैं इसे आज के शब्दों में कहूं तो ये एक तरह का ग्लोबल सिस्टम फेलियर था। हाँ, बहुत सटीक तुलना है। जहां दुनिया के सारे नियम टूट रहे थे और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए एक अल्टीमेट ट्रबल शूटर की दरकार थी। स्रोत के अनुसार राक्षस राजा रावण ने अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। और उसका आतंक स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक फैल गया था। बिल्कुल। देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उलझन है। कैसी उलझन? स्रोत में ही लिखा है कि रावण ने ये अपार शक्ति घोर तपस्या से प्राप्त की थी। तपस्या का अर्थ है अनुशासन और नियमों का पालन करना। सही बात है। तो जिस व्यक्ति ने सृष्टि के नियमों का पूरी तरह से पालन करके ही वरदान पाए हों, वो अचानक उस पूरी व्यवस्था के लिए खतरा कैसे बन गया? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। तपस्या को अगर हम गहराई से समझें तो वो ऊर्जा या शक्ति अर्जित करने की एक प्राचीन विद्या है। ये आग की तरह है। अच्छा। रावण ने तपस्या से उस विद्या को सिद्ध तो कर लिया, उसने असीमित शक्ति भी पा ली। लेकिन शक्ति अपने आप में न तो अच्छी होती है और न ही बुरी। मतलब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली। जब उस शक्ति का उपयोग केवल अहंकार और दूसरों को दबाने के लिए किया जाने लगे, तब वो प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर देता है। रावण की समस्या शक्ति नहीं, उसका असीम अहंकार था। तो देवताओं की प्रार्थना सिर्फ एक राजा को गद्दी से हटाने के लिए नहीं थी? बिल्कुल नहीं। यह प्रार्थना उस बिगड़े हुए ब्रह्मांडीय संतुलन को सुधारने के लिए थी। तो रावण के अहंकार ने एक ऐसा गतिरोध पैदा कर दिया था जिसे तोड़ने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप चाहिए था। हाँ। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। भगवान विष्णु ने सीधे अपने ईश्वरीय रूप में आकर रावण का अंत क्यों नहीं कर दिया? भगवान को एक साधारण इंसान बनने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे रावण के वरदान की एक बहुत बड़ी खामी छिपी हुई है। रावण इतना अहंकारी था
कि जब उसने अजय होने का वरदान मांगा तो उसने देवताओं असुरों सबसे खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन उसने मनुष्यों को इतना तुच्छ समझा कि उनसे रक्षा का वरदान मांगना जरूरी ही नहीं समझा। अरे वाह! तो भगवान विष्णु का मानव रूप लेना कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि रावण के उसी अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। ये सच में एक अद्भुत दृष्टिकोण है। बुराई जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी होती है। बिल्कुल सही कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये असीम ईश्वरीय ऊर्जा एक मानव शरीर में कैसे प्रवेश करती है। स्रोत की कथा फिर से अयोध्या लौटती है। दशरथ के पास शांति थी, लेकिन एक बहुत बड़ा खालीपन भी था। हाँ, उत्तराधिकारी नहीं था। स्रोत बताता है कि राजा दशरथ ने एक बेहद पवित्र अनुष्ठान किया, जिसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहा जाता है। ये यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था। दार्शनिक पहलू से देखें तो ये उस असीम ईश्वरीय ऊर्जा को एक भौतिक रूप में बांधने की प्रक्रिया थी। धरती की पुकार का भौतिक रूप, और स्रोत इसका बहुत ही जीवंत वर्णन करता है। पवित्र अग्नि से एक दिव्य अमृत प्रकट हुआ, जिसे पायसम कहते हैं। हाँ, और उसे 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांटा गया। और फिर वो क्षण आता है जिस पर हमारी आज की चर्चा केंद्रित है, जन्म का क्षण। बहुत ही विशेष क्षण। स्रोत हमें जन्म का एक बहुत ही सटीक समय देता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को ठीक दोपहर के समय रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, और उनके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। स्रोत बताता है कि उस समय आसमान से फूलों की बारिश हुई। पूरी दुनिया ने एक नई उम्मीद का जश्न मनाया। प्रकृति का ये उल्लास दर्शाता है कि पूरी प्रकृति उस ब्रह्मांडीय राहत का स्वागत कर रही थी। लेकिन मुझे यहाँ इस जन्म की टाइमिंग पर बात करनी है। स्रोत में जो जानकारी है, चैत्र माह का 9वां दिन, और वो भी ठीक दोपहर का समय। क्या इतनी सटीक टाइमिंग केवल कहानी को प्रामाणिक बनाने के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? देखिए, यहाँ महज कोई कहानी को आकर्षक बनाने की कोशिश नहीं है। ठीक दोपहर का समय ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। कैसे? दोपहर का वो क्षण जब सूर्य आकाश के बिल्कुल मध्य में होता है, अपने चरम पर, उस समय किसी भी चीज की कोई परछाई नहीं बनती। ओहो, कोई परछाई नहीं? हाँ, सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट और प्रकाशमान होता है। राम का जन्म ठीक उस समय होना ये स्थापित करता है कि उनका चरित्र उसी सूर्य की तरह होगा, पूरी तरह से पारदर्शी और अंधकार को चीरने वाला। क्या अद्भुत व्याख्या है। मतलब उनके जीवन में कुछ भी छुपा हुआ या रहस्यमय नहीं होगा। बिल्कुल। तो राम का जन्म हो गया, लेकिन स्रोत उन्हें केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं रखता। वो राम को एक विशेष उपाधि देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और यहीं से ना दर्शन सबसे अधिक गहरा हो जाता है। हाँ, स्रोत के अनुसार वे एक आदर्श पुरुष हैं, एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और शासक। अगर मैं कहूं तो वो एक ऐसे मॉरल कंपस की तरह हैं जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलता। बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ ही है वो जो अपनी नैतिक सीमाओं का पालन करने में सबसे उत्तम हो। ये कोई हल्की उपाधि नहीं है। स्रोत उनके 3 कड़े सिद्धांतों को रेखांकित करता है। सत्य को सबसे ऊपर रखना, बड़ों का सम्मान करना और न्याय के लिए अडिग रहना, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कोई स्वयं ईश्वर का अवतार हो तो क्या उसका जीवन नियमों की इन कठोर बेड़ियों में बंधकर बहुत अधिक घुटन भरा नहीं हो जाता? यही तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या हर समय आदर्श बने रहना इंसान को भीतर से तोड़ नहीं देता? आपका यह सवाल इस उपाधि की सबसे बड़ी त्रासदी और महानता दोनों को उजागर करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वरीय अवतार है तो सब कुछ आसान होगा। हाँ, जादू की तरह। लेकिन राम के चरित्र की वास्तविकता बिल्कुल उलट है। मर्यादा में बंधे होने का अर्थ ही यह है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ या अपनी पीड़ा कम करने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, मतलब महानता आसान जीवन में नहीं थी? बिल्कुल नहीं। राम का जीवन मानव इतिहास के सबसे कठिन जीवनों में से एक है। असीम पीड़ा सहने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी नैतिक सीमाओं को नहीं लांघा। अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। एग्जैक्टली। और यही बात स्रोत के अगले हिस्से में उभर कर आती है, जहां हम धर्म की विजय और उनके संघर्ष को देखते हैं। राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया गया। फिर सीता का अपहरण हुआ। हाँ, और उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस साम्राज्य से युद्ध करना पड़ा जिसके पास उस समय के सबसे उन्नत संसाधन थे। लेकिन अपनी अटूट आस्था के साथ अंततः उन्होंने रावण को हराया। और यह जीत इस सत्य का प्रतीक बन गई कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।
पर इसे परीक्षा से जुड़ा अगला सवाल है। रावण कोई साधारण शत्रु नहीं था। वो रूप बदल सकता था, छल कर सकता था। रावण ने सारे नियम तोड़ दिए थे। वही तो। लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके हाथ मर्यादाओं ने बांध रखे थे। क्या इस आदर्श ने युद्ध के मैदान में राम को कमजोर नहीं कर दिया था? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। क्या बुराई से लड़ने के लिए बुराई के तरीके अपना लेना ज्यादा सही नहीं होता? देखिए, अगर युद्ध केवल रावण को मारने के लिए होता तो शायद आपकी बात सही होती, लेकिन ये युद्ध उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ था जिसका रावण प्रतीक बन चुका था। अगर राम छल करते या अनैतिक मार्ग चुनते तो रावण भले ही भौतिक रूप से मारा जाता, लेकिन वैचारिक रूप से वो जीत जाता। अरे वाह, फिर तो राम और रावण में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। बिल्कुल। धर्म की रक्षा का अर्थ केवल जीतना नहीं है, जीतने के लिए अपनाया गया मार्ग भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। राम की विजय इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बिना नैतिकता से समझौता किए भी बुराई को नष्ट किया जा सकता है। मतलब लक्ष्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता भी अनिवार्य है। राम ने रावण को सिर्फ रणभूमि में नहीं, नैतिक भूमि पर भी परास्त किया। सही कहा आपने। तो अब अगर हम इस प्राचीन कथा से बाहर आकर आज के समय की बात करें, ये महाकाव्य आधुनिक युग में क्या प्रासंगिकता रखता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है स्रोत का। स्रोत के अनुसार रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए और इंसान का चरित्र ही उसकी महानता तय करता है। और यही कारण है कि यह कथा आज भी एक जीवंत परंपरा है। ये सिर्फ संग्रहालयों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल जीवंत है। स्रोत बताता है कि आज भारत में लोग राम नाम का जाप करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। व्रत रखना भी उसी अनुशासन का प्रतीक है जिसका राम ने पालन किया। हाँ, स्रोत में एक पंक्ति दी गई है जो बहुत ही शक्तिशाली है। राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। वे ऑफ लाइफ। ये पंक्ति वास्तव में इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये उत्सव राम के उन मूल्यों को अपने आज के जीवन में लागू करने का संकल्प है। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटने का प्रयास करें, हमने शुरुआत की थी उस ब्रह्मांडीय पतन से जहां रावण का अहंकार चरम पर था। फिर हमने देखा कि कैसे चैत्र माह की नवमी को धर्म का अवतरण हुआ, ठीक दोपहर के उस सबसे स्पष्ट समय पर। और हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के उन कड़े सिद्धांतों को समझा जो कठिन परिस्थितियों में भी कभी नहीं डिगे। और अंत में जाना कि रामनवमी सत्य को जीवन में उतारने का एक व्यवहारिक अनुस्मारक है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा के बिल्कुल अंत में मैं एक विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूं। आज की दुनिया में हम अक्सर उन लोगों को पूछते हैं जो नियम तोड़ते हैं। शॉर्टकट लेना आज बुद्धिमानी मान लिया गया है। तो ऐसे दौर में क्या राम की तरह मर्यादा से बंधे रहना आज के इंसान की सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, या फिर ये उसे इस निर्मम दुनिया में बहुत पीछे छोड़ देगी? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या अराजकता से भरी हमारी दुनिया में धर्म की जीत के लिए हमें किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप का इंतजार करना होगा, या फिर हमें खुद राम के आदर्शों को अपनाकर हर दिन अपने भीतर के रावण से लड़ना होगा? इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस गहरे विचार पर मनन कीजिएगा। स्रोत के इन्हीं प्रेरक शब्दों के साथ जय श्री राम। हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।